रिलीजन जो है वो आज की सेंचुरी का, मैं कहूँगा, इन पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा एक इल्यूजन बन चुका है। धर्म केवल भरम बन के रह चुका है आज के टाइम पे। और ऐसा क्यों है? कभी सोचो इस चीज़ को कि कैसे कोई आदमी, इंसान जिस धर्म में पैदा होता है उसके हिसाब से वो हमेशा सही धर्म में पैदा होता है। यू आर ऑलवेज बोर्न इन जस्ट द राइट रिलीजन। तुम्हारा भगवान, खुदा, Jesus Christ, whatever you follow. Whenever you are born in a particular community, in a particular section of the society, in a family, you are always born in the right religion, as per you. अभी दुनिया भर के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात उठा के देखते हो, किसी भी लड़ाई झगड़ा युद्ध कुछ भी हो, वट एवर यू टॉक अबाउट, you will find many of those wars, fights start एक ही कारण से। बस वो सब लड़ाइयाँ एक ही कारण से हो रही हैं कि तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस है, डिफरेंस ओपिनियंस का, डिफरेंस रिलीजियस बिलीव्स का। सबसे बड़ा रिलीजन का ही बहुत बड़ा रीज़न रहता है हर चीज़ के पीछे। दुनिया की छोड़ो, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, कुछ भी है, इस सब के बावजूद रह तो एक साथ रहे हैं, लेकिन इतना कॉन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं ना। हर दिन खबरें आती हैं, फलां को मार दिया उसने, ये कर दिया, उसका मंदिर तोड़ दिया, किसी की मस्जिद तोड़ दी, गुरुद्वारों पे किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने गुरुद्वारे पे हमला कर दिया। ऐसी ऐसी बातें सुन के हिस्ट्री उठा करके देखो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज तक किसी का भला हुआ नहीं है। कोई भी रिलीजन आपको वायलेंस नहीं सिखाता है। ये धर्म के ठेकेदारों ने, लोग जो जितना धार्मिक जो बनता है ना, वो उतना ही ज़्यादा नौटंकीबाज होता है। सबसे ज़्यादा चोंचले, सबसे ज़्यादा ड्रामे वही करेगा जो जितना ज़्यादा धार्मिक दिखाएगा अपने आप को। धर्म क्या बोलता है? अहंकार छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, मन से मैल निकाल दो। लेकिन लोगों ने क्या किया? धर्म पे ही अहंकार कर लिया। मेरी ईगो ही मेरे धर्म के ऊपर आ गई। धर्म बोला ईगो छोड़ो, मैंने ईगो धर्म के ऊपर कर ली। वाह! सब बोलते फिरते हैं मेरा बढ़िया है, मेरे वाला अच्छा है, मेरे वाला अच्छा है। ऑनलाइन चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे कमेंट मिलते हैं। कोई हेट पोस्ट डाला होता है किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ, उधर नीचे रखा मिलेगा, अगर हिंदुओं के खिलाफ है तो लिखा मिलेगा कि अरे आई एम लकी टू बी बोर्न एज ए मुस्लिम। कोई एंटी मुस्लिम पोस्ट होगा तो उस पर लिखा होगा अरे आई एम लकी टू बी बोर्न एज ए हिंदू, एंड वाइस वर्सा, एंड सेम फॉर ऑल द रिलीजन्स अदर एज वेल। तो सबके हिसाब से हम सब सही हैं अपने आप में। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम अपने आप में सही हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए दूसरा गलत है। देखो, दो बातें हैं। या तो आप ये मत कहो कि वी आर सिविलाइज्ड, वी आर इवॉल्व्ड, वी आर अ बेटर स्पीशीज विद अ कॉन्शियस माइंड। डू नॉट से दैट। मत कहो ये बात। या फिर ये मत कहो कि वी आर बेटर देन अदर्स। मान लो इस बात को कि भाई तुम जस्ट एक डिफरेंट स्पीशीज़ हो इसी प्लेनेट पे, इसी इकोसिस्टम में, एंड हर स्पीशीज़ में मारकाट चलती है। तुम बस अपने जानवर जैसे जो व्यवहार है तुम्हारा, उसके अधीन हो तुम। यू आर बिलो, फॉलिंग डाउन इनटू योर ओन एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। कुछ नहीं डिफरेंट है तुम्हारे अंदर फ्रॉम एक शेर जंगल में घूम रहा है उससे लेकर के एक हाथी, हिरण और एक चूहे, बिल्ली, चमगादड़ से तुम में कोई डिफरेंस नहीं है। यू आर जस्ट अनदर एनिमल। या तो ये मान लो, या फिर ये बोल दो कि भाई डू नॉट प्रिटेंड टू बी कि यू आर बेटर, यू आर सिविलाइज्ड और इवॉल्व्ड। नो, यू आर नॉट। एक चूहा और हिरण, जानवर, शेर, कोई कुछ भी ऐसी आइटम, ऐसा काम क्या है जो वो नहीं कर रहा, वो कर रहा है और तुम नहीं कर रहे हो?
खाना वो भी खाता है, तुम भी खाते हो, रिप्रोडक्शन बच्चे बच्चे कर लिए, तुमने भी कर लिए, तुमने हक दिया, उसने भी हक दिया, तुमने लड़ लिया, उसने भी लड़ लिया, एक दूसरे को मार दिया भाई, अपनी स्पीशीज़ वाले को भी मार दिया, दूसरे वाले को भी मार दिया। यू आर डूइंग द सेम थिंग, नो डिफरेंट। फिर तुम प्रिटेंड करते हो धर्म का चोला उठा करके कि भाई वी आर बेटर, हम तो भगवान के टच में हैं। कभी अपने धर्म को गहराई से सोचा है? जो इसमें कहानियाँ हैं, सच है कि झूठ है वो बताना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा काम ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन चीज़ों में, उन जो कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, उनमें एक सबक है सीखने को, एक पाठ है। अगर बात करते हैं, भाई श्री कृष्ण धरती पे आए, उन्होंने महाभारत करवाई, तो पाप का नाश करवाया। कभी एक एक कैरेक्टर को, उस महाभारत की कहानी के एक एक कैरेक्टर को उठा करके देखो एंड उसको समझो कि उसकी क्या गलतियाँ थी और उसने क्या सही किया था और क्या नहीं। यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना, तुम्हें अच्छा लगता है कि एक मूर्ति बिठाई, उस मूर्ति को खाना खिला दिया, उस मूर्ति को कपड़ा पहना दिया, उस मूर्ति के ऊपर पंखा चला दिया, उस पर दूध चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, उसको पैसे दे दिए। तुम्हें लगता है तुम भगवान को खाना खिलाओगे? लोग बोलते हैं धर्म की रक्षा करेंगे हम। तुम्हें लगता है तुम धर्म की रक्षा करोगे? गीता पढ़ो कभी। गीता के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करता उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं होता, और आपका कर्म जो आप करते हो वो ही आपका कर्म है। अगर आप एक पिता हो तो पिता होना आपका कर्म है, एक आप बेटे हो तो बेटा होना आपका कर्म है। वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ हैं, उनको निभाना आपका कर्म है। और जो व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाता, अपना कर्म नहीं करता, वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन कभी पढ़ो तो पता चले। और जो लोग गीता के पाठ करवाते हैं घरों में बैठ करके, राम राम जपते रहते हैं, अबे मैं कुछ सभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अंधे हो चुके हो तुम, अंधे। तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तुम। उसका मीनिंग तुम कभी समझ ही नहीं रहे हो, समझना चाहते भी नहीं हो। राम का नाम लेना आसान है, राम के जैसा बनना मुश्किल है। राम राम करके एक बारी तुमने देश में अपना नाम तो बना लिया, नौटंकी तो फैला दी। कभी राम के जैसे जी करके देखो, एक अच्छे पुत्र बन के देखो, एक अच्छे बेटे, एक अच्छा बेटा बनो, एक अच्छा भाई बनो, एक अच्छा पिता बनो, एक अच्छे पति बन के देखो। देखो बन के तुम, मन से मैल निकाल दो, दुश्मन की भी इज्जत करो। कर सकते हो सब? नहीं। 2 मिनट के अंदर तुम्हारे सिर पे अहंकार चढ़ जाता है, ईगो बैठ जाती है, मन में लालच रहता है दूसरे के पैसों के लेकर के, दूसरे की बीवी को लेकर के, दूसरे की वेल्थ, कुछ भी हो, तुम्हारे मन में लालच रहता है। लेकिन धर्म, और ये तो चलो धर्म की बातें हो गई, और मैं कहता हूँ कि धर्म जैसी कोई चीज़ है ही नहीं है। साइंटिफिक व्यू पॉइंट से अगर मैं समझाऊँ ना कि धर्म की क्या ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत थी उस टाइम पे जब इंसान इवॉल्व हो रहा था, जंगलों से वो सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था, डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा था। पहले रिसोर्सेज के लिए मारकाट हो जाती थी, फिर किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि भाई कब तक मारोगे एक दूसरे को, ढंग से रहते हैं। लेकिन ढंग से रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी क्या करोगे, कहाँ से बनाओगे? किसी ने बोला कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं एंड उसको फॉलो करेंगे, देन विल बी एबल टू लिव पीसफुली। बोला ठीक है भाई बनाओ। तो किसी ने कुछ कागज़ लिए, कुछ बातें उन्होंने बनाई एंड कुछ रूल सेट किए, उनको लिखा, उनको पढ़ा, जो भी किया, एक सेट ऑफ रूल्स तैयार हुआ कि तुम ये ऐसे खाओगे, हमारे समाज में ऐसे हम रहेंगे, ये हम पहनेंगे, उसका ये काम होगा, इसका ये काम होगा। एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया। उस सेट ऑफ रूल्स तैयार करने के बाद लोगों ने उसको फॉलो किया, तो इट वाज इजी फॉर पीपल टू फिट इन टुगेदर विदाउट फाइटिंग। अभी ये हुआ, लेकिन ये एक सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स था। कभी अपने धर्म की बातों को उठा करके देखो, उसमें यही क्यों बताया गया क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्यों बताई गई ये बातें? ये सेट ऑफ रूल्स हैं।
इसका डिवाइन लिंक कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल लिंक कुछ नहीं है। कोई नहीं बैठा तुम्हारे छत के ऊपर, तुम्हारे आसमान में तुमको देखते हुए। आज के टाइम पे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कानून भी बोलते हैं एक तरफ से। जो पुराने थे उनको तो हमने धर्म बना दिया, वो तो भगवान के बोले हुए हैं, और जो नए हैं उसको हमने कानून बोल दिया। लोग अंधों की तरह कानून फॉलो नहीं करना चाहेंगे, लोग फिर भी धर्म फॉलो करना चाहेंगे। और दूसरी बात, तुम्हें लगता है कोई ऊपर आसमान में बैठ करके यहाँ ये गेम खेल रहा है इंसानों के बीच में? वो इतना फ्री है क्या कि उसको मतलब गेम खेलना है? तो उसको यही देखना है कि तुम सुबह उठते क्या कर रहे हो, तुम सुबह उठते खाना खा रहे हो, मीट खा रहे हो कि वेज खा रहे हो, तुम अपने पत्नी से ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, तुम अपने पति से ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार आया कि नहीं आया? उसको इतनी फुर्सत है क्या वो ये सब देख रहा है? और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई लोग जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ में अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान परमात्मा में समा जाओगे, तुम अपनी आत्मा तुम्हारी परमात्मा में समा जाएगी। मैं एक बात बोलता हूँ, क्या ज़रूरत थी परमात्मा को वो छोटी छोटी आत्माएं अपने आप से अलग करने की? बिग बॉस चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है? रियलिटी शो है कोई? भाई भगवान बोर हो गए तो तुमने उस एंटरटेनमेंट के लिए तुमको बना दिया। तुम्हें क्या लगता है सुबह उठ करके एक चिड़िया एक हाथी एक हिरन एक शेर ये सब ये सोचते हैं कि भाई यू नो देयर इज समबडी सिटिंग अप देयर? कर्मठ हैं सभी जानवर, कर्मठ हैं, कर्म योगी हैं, केवल एक इंसान को छोड़ करके। इंसान है जो मन में द्वेष रखता है। एक शेर सुबह उठ करके हंट करने निकलता है, एक हिरन अपने घास ढूंढने निकलता है, एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकलती है, और तुम? मैं ये नहीं कहता कि सब इंसान खराब हैं, लेकिन समझो धर्म का जीवन से एक्चुअल कोई लिंक नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छे काम करना धर्म है। मंदिर में बैठ कर राम राम करना धर्म नहीं है। क्रिश्चियंस का एक बड़ा डायलॉग है कि जीसस लव्स यू। ओके, कैसे? अगर जीसस लव्स अस तो वाई आर देयर चिल्ड्रन बोर्न विद कैंसर? क्यों मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं? क्यों बच्चे पैदा होते हैं कैंसर का शिकार हो जाते हैं? क्यों इतना पाप है दुनिया में? क्यों इतना दुख दर्द है दुनिया में? क्यों अच्छे लोगों को बुरी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में? तुम बोलते हो टेस्ट है, काहे का टेस्ट? क्या सरकारी नौकरियां चल रही हैं क्या ऊपर स्वर्ग के अंदर कि भाई हम भर्ती करेंगे भी टेस्ट लेकर के? लोगों ने धर्म को पता नहीं क्या सिर पे चढ़ा दिया है, अंधों की तरह लड़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे इस सबसे प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। डीप बायोलॉजिकल सेंस में देखा जाए ना तो तुम सब में वही बोला ना, हम सब जानवर हैं। हमें कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, लड़ाई झगड़े हमें अच्छे लगते हैं, डीप डाउन हमें लड़ने में मज़ा आता है। ये बात से एग्री करो ना करो, लेकिन उसको एक सोफिस्टिकेटेड सा नाम दे दिया है धर्म युद्ध। खाने की लड़ाई, टैक्स की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई। अगर धर्म के होने से, एक रिलीजन के अगर होने से दुनिया बेहतर बन सकती थी तो क्या 5000, 1400, 700 साल ये कम होते हैं क्या? हिंदू बोलते हैं हमारा धर्म 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस्लाम बोलते हैं हमारे प्रोफेट जो आए थे कुछ आज से 1400, 1500 साल पहले आए थे। सिखिज़म शुरू किया था गुरु नानक देव जी ने आज से कुछ अराउंड 700 साल पहले। तो 500-700 साल पहले। एंड डू यू थिंक कि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड कम है किसी की इफेक्टिवनेस, किसी प्लान की, किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को पहचानने के लिए? क्या ये कम है? मैं नहीं मानता। अगर कोई चीज़ साला 700 साल में, कोई चीज़ 1400 साल में, 5000 साल में इंसान को इंसान नहीं बना पाई है ना, उससे ज़्यादा बड़ा फेलियर कुछ नहीं हो सकता।
ड्रॉप दैट आइडिया, कुछ नहीं है उसमें। इंसानियत अपनाओ, जस्ट बी नाइस, बी गुड। लेकिन नहीं, तुम्हें मज़ा ही उल्टे कामों में आता ना। जितना ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति दिखेगा ना साला, उतना ज़्यादा नौटंकी करता हुआ दिखेगा। और उससे ऊपर लोगों ने कितना इजी वे निकाल लिया कि अगर पाप कर भी दिया, गंगा नहा लो पाप धुल जाएंगे, जीसस को अपना लो तुम्हारे सारे सिंस माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह का नाम ले लो जन्नत नसीब होगी। कितना इजी है ना, लाइक मैंने पाप कर दिया, मैं गंगा नहाया, एंड सच अ ग्रेट एस्केप फ्रॉम द ट्रबल। इन धर्म इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। अगर भगवान जैसी भी कोई चीज़ है, ऊपर कोई बैठा है, तुम्हारा कोई खुदा गॉड है, कुछ भी है, अगर वो है तो वो वैसा तो नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं है। आई डिसएग्री। लोग बोलते हैं क्या विश्वास की बात है, इट्स अबाउट बिलीफ। लेकिन कभी बिलीफ वर्ड का मतलब जानते हो क्या है? बिलीफ मीन्स यू इमेजिन समथिंग इज देयर विदाउट नोइंग इट्स देयर। मैं बोलता हूँ ये एक शर्ट है, ये एक टी शर्ट है, ये कपड़ा है। कपड़ा है क्योंकि ये है, मुझे पता है, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। 5 सेंसेस के दायरे में आती है चीज़। इफ़ आई से कि मेरे सीइंग है, मतलब आई बिलीव आई हैव हॉर्न्स, आई बिलीव आई हैव सीइंग मेरे सिर पे, दैट इज़ अ स्ट्यूपिड थॉट, क्योंकि दे आर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, तो बिलीव तो कुछ भी कर लो भैया। बिलीव तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, यू कैन बिलीव इट। बिलीव तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि अपने मन में दैट आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या उसका मतलब मैं अभी यूएस को रन करना शुरू कर दूंगा? बिलीव इज अ स्टूपिड वर्ड। You humans have gone senile. Stupidity has gone way past understanding. धर्म का चोगा जितना जल्दी छोड़ोगे, प्रैक्टिकलिटी, समझ और इंसानियत पे जितना जल्दी आओगे, तुम्हारा भला उतना जल्दी होगा। बिलीव मी। तुमको दान करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है ये। क्यों एक धर्म को तुम्हें क्यों बताना पड़ रहा है कि लाइक क्या सही है और क्या गलत है? भाई सेवा करना सही है, ये अच्छी बात है, दिस इज अ कॉमन सेंस। लेकिन तुमको इसमें तब एक्शन लेना है जब धर्म ये कहे कि यह सेवा करना ठीक है। फनी चीज़, धर्म कहता भी है, तुम फिर भी नहीं करते हो। इंसान ने चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल लिया है कि भाई ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से हर चीज़ को मोल्ड कर लूँगा, लेकिन काम सही से नहीं करूँगा। I pity us humans for being so puny and tiny. We do not understand the working of this world as it is, let alone trying to control it and play God with it. You are just a sad species.